बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम ब्रेक इवन के चैप्टर की रिवीजन करेंगे और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि हम इसमें लेक्चर्स देख लेते हैं। बेटा, ब्रेक इवन में हम पढ़ चुके हैं टारगेट प्रॉफिट के मतलब। ओके, और इसको मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है। टारगेट प्रॉफिट हमें रुपये से मालूम करना हो या यूनिट से मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट और डिवाइड बाय हम कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से फॉर रुपीस और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को सेपरेटली करना चाहें तो हम कर सकते हैं। दैट इज, अगर रुपीस में करना है तो नीचे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, और बेटा अगर यूनिट्स मालूम करना है तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इससे सारे एग्रीड हैं? जी। अच्छा बेटा, अभी किसी ने भी मुझसे क्वेश्चन नहीं किया। ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आपको मैंने टाइम दिया चैप्टर को काफ़ी दूसरी जगह से पढ़ें, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि ये जो टारगेट प्रॉफिट है, दिस इज बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स? जी बेटा, तो अगर आपको आफ्टर टैक्स टारगेट प्रॉफिट मांगा जाएगा तो फिर क्या होगा? जी बेटा। अच्छा, अली हैदर साहब ने बड़ा आसान तरीका बताया, भाई इसमें ऐड टैक्स ऐड कर देंगे। तो टैक्स ऐड कैसे होगा बेटा? जी, शाबाश। सोबिया ने सही आंसर बताया, बिलाल सिद्दीकी साहब ने भी सही बता दिया। आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। तो ये आप लोगों ने अच्छी चीज़ें बता दी। ठीक है, इसके लिए हम आते हैं गैरिजन नौरीन की बुक में। सॉरी, इसमें नहीं आते मिलके। और इसमें टारगेट प्रॉफिट का एक क्वेश्चन है, उसको जाके देखते हैं। ठीक है बेटा, आए इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। एनीवे, चलो अभी ये जहन में नहीं आ रही यहाँ पे कहाँ पे अवेलेबल थी, बहरहाल। अच्छा बेटा, ये जो प्रॉफिट है ना हमारे पास, टारगेट प्रॉफिट, दिस इज दिस फार्मूला इज फॉर बिफोर टैक्स। ठीक है,
टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और हमने अगर आफ्टर टैक्स हमें कहा दी जाए तो फिर हमने क्या करना होगा, इसको ट्रीटमेंट हम समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे समझ लें कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। इनकम स्टेटमेंट बेटा बनती है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो फिर हम लेस करते हैं टैक्स, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, तो ये जो फार्मूला भी आपके पास अवेलेबल था, दिस डील्स विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर टैक्स भी दे दिया जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ जाएगा, तो फिर हमने कैसे डील करना है इसको आई अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए हम आते हैं पास्ट पेपर्स की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं फरवरी नहीं, ऑटम 2019 का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम आई कैप, दिस इज सितंबर 2019। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आई कैप। बेटा ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें आपसे कहा जा रहा है प्राइवेट लिमिटेड एमपीएल इज प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू बिजनेस of manufacturing carpets and rugs. The extracts from the projected statement of profit and loss of the new business are given below. Sales in thousands हैं, that is 500 million हो गई. Cost of goods sold, gross profit, operating expenses, profit before taxation, taxation है बेटा 35%, and profit after taxation. Selling prices of carpets and rugs would be 24,000 and 4,000 per unit, with contribution margin of 25% and 20% respective. Carpets and rugs would be sold in the ratio of 1:4 required. Compute the sales revenue at break even and the margin of safety in units. Determine the number of carpets and rugs that must be sold if MPL wishes to maintain profit after taxation equivalent to 10% of sales. बेटा ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जरा पहले रिक्वायरमेंट आप करने की कोशिश करें। समझ लें आज आपका टेस्ट भी हो रहा है और पेपर की तैयारी भी हो रही है। जी बेटा, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है और अभी आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी कम्प्लेक्सिटी है। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन इट फॉर योर रिवीजन। तो जब कोई स्टूडेंट कर ले तो फिर मुझे बताएं। जी बिलाल सिद्दीकी साहब, सारा क्वेश्चन आपके सामने है, आप ही ने करना है। ये तो नहीं कहोगे कि इसमें ये फलान चीज अवेलेबल नहीं है, फलान चीज अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू डिग आउट।
जी बिलाल सदीकी साहब, या कोई और इसमें कोई राय देना चाहे, कैसे प्रोसीड करें हम इसमें? तो बेटा आपके सामने अभी हमने बात की है कि सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आता है, फिर टैक्सेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा आपको पता है क्या क्या बना रहे हैं हम? कारपेट्स और रग्स, ठीक है, यही बात है ना? और कितने कारपेट्स और कितने रग्स सेल होंगे? कारपेट रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। ये एक सेल होगा और ये 4 सेल होंगे। ओके, फिर बता दिया गया हमें कि सेल प्राइस कितनी है। 24,000 है कारपेट की और 4,000 है रग्स की। 24,000 एंड 4,000। ओके, तो ये आ गई पर यूनिट सेल प्राइस। फिर हमें बेटा बता दिया गया है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। दिस इज 25% एंड दैट इज 20% रिस्पेक्टिवली। तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 75% और ये 80%। ओके, ये बात भी समझ आ गई। जब यहां तक बातें समझ आ गई तो मैं आपसे कहूं कि सेल जो होती है वो 100% होती है, तो इससे एग्री करते हैं ना आप? तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी बेटा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट और ये आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, और ये सारा काम क्या हो गया? पर यूनिट। अब आपको पता है कि आपने कारपेट्स कितने सेल करने हैं? 1, और रग सेल करने हैं 4। ओके, यहां तक भाई कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बताएं।
बेटा इस तरह आया कि देखो आपने ड्रग्स कितने सेल करने हैं, 4, और एक की सेल प्राइस कितनी है, 4000, तो 4000 इंटू 4, 16000। यहाँ पे बताया गया है सेलिंग प्राइस ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स वुड बी 24000 एंड 4000 पर यूनिट, और with contribution margin of 25% and 20% respectively, carpets and rugs would be sold in the ratio of 1 and 4. इसके हैं 1, इसके हैं 4, टोटल हो गए 5। ओके, यहाँ से बात समझ आ रही है बेटा? और हमारी टोटल सेल्स कितनी की हुई है, प्रोजेक्टेड 500 मिलियन की। ठीक है बेटा, तो अब हमने कितने सेट सेल किए होंगे, दिस डिवाइड बाय दिस, हम सेल कर रहे हैं 12500 सेट्स। जी बेटा, ये बात भी समझ आई है कि नहीं? एक सेट की सेल प्राइस बनेगी 40,000। 40,000 तक एग्रीड है सोबिया? अच्छा बेटा, महादुल साहब, 4 रग्स हम सेल करेंगे और एक की सेल प्राइस है 4000, तो 4000 इंटू 4, 16000, इस तरह आया है। एग्रीड महादगुल? अच्छा बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 500,000 सेल्स हैं, 500,000 सेल्स हैं, और एक सेट की जो वैल्यू है ना, दैट इज 40,000, जिस सेट के अंदर एक कारपेट होता है और 4 रग्स होते हैं, तो 5 टोटल हो गए, तो 5 की वैल्यू जो बन रही है दैट इज 40,000। 16,000 प्लस 24,000 इज इक्वल टू 40,000। ओके, तो हमने सेल इतने की कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डिवाइड बाय अगर हम इससे कर देंगे, हमें पता लगेगा कितने सेट्स हम टोटली सेल करेंगे। जी बेटा, यहां तक सारे एग्रीड हुए? क्वेश्चन आप देख लें दोबारा, कोई क्वेश्चन है यहां तक तो बताएं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो 12,500 सेट हमने भेजने हैं, इन 12,500 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट हो गई बेटा 5, जब यूनिट्स बिकेंगे दैट इज 30,800, दैट इज 30,800। इससे एग्रीड है सारे? ये 30,800 कैसे आ रही है? चलो शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा हमने कितने सेट्स बेचने हैं, 12,500 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। जब मैं इसमें से सेल में से ये लेस कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे कितना दिया गया है, 50 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 50 मिलियन। तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 65 मिलियन। एग्रीड? जी बेटा। अब जो साहब कह रहे थे कि भाई फिक्स कॉस्ट नहीं दी गई, क्या नाम था उनका,
मुझे नाम भूल गया। जी बेटा, सादिक साहब थे शायद। सॉरी, बिलाल सिद्दीकी। अच्छा, 385,000 कैसे कैलकुलेट किया है? मैं अभी यहाँ पे करता हूँ Ctrl+Z। ठीक है बेटा, आपके सामने सब चीजें खुद आएंगी। 12,500 तक तो आप आगे थे ना मेरे साथ के नहीं, या उस पर भी कोई इतराज है? क्लियर? अच्छा, गुड। अब मैं सारे स्टेप्स को ना रिवाइज करते आऊंगा Ctrl+Y करके। ये 18,000 समझ आ गया कैसे आया? जहां समझना है बेटा बताना। जी बेटा, जहां समझ नहीं आ रहा बताएं। 18,000 समझ आया कैसे आया? जी, गुड। तो बेटा ये समझ आया कि ये 12,800 कैसे आया? गुड। तो फिर बेटा ये समझ आया कि ये 30,800 कैसे आया? गुड। तो बेटा ये समझ आया कि ये 3,85,000 कैसे आया? गुड। ये बेटा इस तरह आया कि 12,500 सेट आप बेचेंगे। एक सेट की वेरिएबल कॉस्ट ये है, तो ये आपके पास आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद आ गई कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसमें से जब लेस किया। ओके, शाबाश। फिर बेटा ये 50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना, तो ये फिक्स कॉस्ट आ गई। ओके, तो अब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुकी है और फिक्स कॉस्ट भी आ चुकी है। कैसा मजेदार क्वेश्चन है ना? तो बेटा मैंने जो आपको पढ़ाया है ना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, ये चीजें समझाई हैं। अब प्रैक्टिस करके आप अपने आप को प्रोफिशिएंट करोगे। और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपको 4 लाख ऑफर होंगे, 5 लाख जॉब ऑफर होगी, तो वो इनकी कंप्लेक्सिटी को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, किसी को ये चीजें करके देंगे, उसका बिजनेस सेटअप करेंगे, या आप अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, फिर कोई आपको 4 लाख देगा। आप किसी को 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10,000 कमा कर देंगे, उसको सेव करके देंगे, तो फिर उसमें से आपको ये देगा पैसे वो। और टैक्स का रेट क्या था बेटा? 35%। ठीक है, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। इसका हम 35% ले लेंगे। दिस वन, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया दिस माइनस दिस वन। ओके, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को तो बिला झिझक पूछे। गुड। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमसे पूछा क्या जा रहा था। कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन। सेल्स रेवेन्यू कब? ब्रेक इवन पे।
एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। बेटा अभी जो आपके सामने इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है या जो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, तो क्या ये ब्रेक इवन वाली इनकम स्टेटमेंट है? नो। क्यों नहीं है भाई? माधुकुल साहब कैसे है ये ब्रेक इवन वाली स्टेटमेंट? ब्रेक इवन में क्या प्रॉफिट आता है पता है आपको? जीरो। तो फिर ये ब्रेक इवन वाली इनकम स्टेटमेंट कैसे है? हमें मालूम करना है ब्रेक इवन। ठीक है बेटा, क्या मालूम करना है? ब्रेक इवन सेल्स। ओके, तो आए अब उसकी तरफ जाते हैं। यहाँ 12,500 सेट सेल कर कर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ब्रेक इवन का फार्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, और ये मल्टी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सेट। ओके, तो बेटा फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? 65 मिलियन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर सेट कितना आ रहा है? दैट इज 9200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज दिस डिवाइड बाय दिस, तो 7065 अगर आपके सेट सेल होते हैं तो आप ब्रेक इवन पे रहेंगे। 7065 सेट्स। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था बेटा क्वेश्चन में? कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। तो आपने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल लिए। अब कोई मुझे बताएगा बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स कितना आ रहा है? जी बेटा, क्यों आंसर देने में इतनी देर कर रहे हो आप लोग? शाबाश, 5435, वेरी गुड अतीब साहब, वेरी गुड। बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स है 5435, और ये कैसे आया? ये बेटा इस तरह आया कि एक्चुअल सेल्स ये आता है इस तरीके से, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है? 12, या बजटेड सेल हमारी है 1250 माइनस 7065। कि जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7065। ठीक है बेटा, तो ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब आप दोबारा क्वेश्चन को देखें और देखें कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए। जी बेटा, वेरी गुड। तो अब हम प्रोसीड करते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो इसका बी पार्ट है। दैट इज डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड ड्रग्स that must be sold if MPL wishes to maintain profit after taxation equivalent to 10% of sales। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने जाते हैं इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स। तो फिर बेटा क्या सूरत बनेगी?
आए, तवज्जो करें। अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, कोई बता सकता है कितने परसेंट है? अभी जो प्रॉफिट आ रहा है बेटा, दैट इज 6.5%। दैट इज 6.5%। ओके, जरा तवज्जो करिएगा। अब मैं स्पीड से चलूंगा। बेटा सेल हमेशा 100% होती है, ठीक है। प्रॉफिट अभी आपके सामने इसका आ रहा है 6.5%, दैट इज आफ्टर टैक्स, ठीक है बेटा। और वेरिएबल कॉस्ट बन रही है 77%। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने परसेंट बनेगा बेटा? ट्वेंटी 3%। वेरी गुड। और जिशान साहब आपका 33 कैसे आ गया? फिर रिजल्ट आता है खराब, आप कहते हो कि हमें सर ने आई से मैंने फेल कर दिया। 100 में से 77 लेस करेंगे बेटा, बचेगा 23। ठीक है, यूं भी निकाल सकते हो, अदरवाइज दिस डिवाइड बाय दिस, यू भी 23 आ जाएगा। ठीक है मोहम्मद ईशान, शाबाश। अच्छा जी, अब बेटा यहां तक बात आपको समझ आ गई, और इस ये बात भी समझ आ गई कि दैट इज 6.5%। तो बेटा ये प्रॉफिट कितने परसेंट है? दैट इज 10%। ओके, यहां तक बात समझ आ गई। और फिक्स कॉस्ट हमारी कितने परसेंट है? दैट इज 13%। ओके, तो बेटा अब आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। पूरे क्वेश्चन में अब तवज्जो रिक्वायर्ड है। जो हमने आज का कॉन्सेप्ट पढ़े, सेल 100%, इस पे किसी को कोई इतराज है तो बेटा फौरन फौरन मुझे बताते रहना। वेरिएबल कॉस्ट 77%, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 23%। ओके, फिक्स कॉस्ट 13%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10%, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6.5%। यहां तक किसी को कोई इशू? गुड। अच्छा बेटा, अब अगर आप देखें कि मैं कहूं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा है 6.5%, ठीक है, और टैक्स रेट है मेरा 35%, ठीक है, टैक्स रेट इज 35%। और मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कोई मुझे बता सकता है? नो, अतीब साहब ऐसी बात नहीं है। जी शाबाश अतीब, वेरी गुड। नाइला 65 नहीं होगा। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास आ रहा है 6.5%, टैक्स रेट है 35%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं कि ये कितने परसेंट होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं एक और सिंपल करता हूं। से मेरा टैक्स है 65, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 65, और टैक्स रेट है 35%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने रुपए का होगा? हंड्रेड।
ठीक है बेटा, कितने रुपए का पूछ रहा हूँ। तो इसके तरीकेकार क्या है बेटा, इसका तरीकेकार ये होता है कि अगर आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम करना हो तो आप ये करते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टी। अब जैसे इस केस में मैंने क्या कहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है मेरा 65 रुपीज, ठीक है बेटा, और इसको हम डिवाइड करूंगा मैं 1 माइनस टी, टी कितने परसेंट है बेटा 35%। ओके, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा बेटा, दैट इज 100। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे पास 100 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मेरे पास कितने का 100 का। तो अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम करना हो और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 माइनस टी, और टी क्या होता है बेटा टैक्स रेट। ओके, तो जैसे अगर यहाँ पे 6.5 दिया गया था और आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स परसेंटेज में मालूम करना है तो यहाँ पे भी आपको बेटा यही करना पड़ेगा, दैट इज 6.5 डिवाइड बाय 1 माइनस टी, दैट इज 0.65, आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, और हमने इसको शो करना है किसमें, परसेंटेज में। किसमें शो करना है बेटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंट एज। तो ये हमारे पास आ गया आंसर 10%, 10%। ओके, तो दिस इज 10% एंड दिस इज 6.5%। जबकि अभी क्वेश्चन में हमसे वो क्या डिसाइड कर रहा है कि ये आपने 10% लेना है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आए 10% आए, कितना आया बेटा 10%। तो आप बताएं कि यहां पे क्या परसेंटेज आएगी। जब ये 6.5 थी ना तो बेटा ये 10 आ रही थी, और जब ये 10 होगी तो ये कितनी आएगी, शाबाश वेरी गुड। तो बेटा ये आएगी 15.38%, 15.38%। ओके, ये बात सबको समझ आ रही है, किसी को नहीं समझ आ रही तो बेटा बताएं। कैसे, ये 6.5 से 10 समझ आ गई थी कि 6.5 से 10 कैसे आया है, जमील मुमताज और बिलाल सिद्दीकी, अच्छा वो समझ आ गया आपको। तो फिर ये 10 से 15.38 निकालने के लिए बेटा हमें यही करना पड़ेगा कि 10 को डिवाइड करेंगे हम, जैसे यहां पे किया था ना, डिवाइड बाय 1.65 से, दैट इज 15.38%। यहां पे भी यही काम किया, क्योंकि 35% है टैक्स रेट, 35% क्या है टैक्स रेट, तो हमारे पास 15.38 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके,
यहां तक बात क्लियर होगी बेटा? अगर यहां तक क्लियर नहीं हो रही तो आगे बात समझ नहीं आएगी। अच्छा चलो, जमील मुमताज साहब को समझ आ गई। बिलाल सिद्दीकी साहब कहाँ पे समझ नहीं आ रही? मैं सारी चीजें कंट्रोल जी करके। अच्छा 15.38। अच्छा चलो अभी समझाते हैं आपको। वो ये क्या कह रहा था कि 10% आपने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाना है, यही कह रहे हैं ना? डिटरमिन द नंबर ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड ड्रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ एमपीएल विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन इक्वल टू 10% ऑफ सेल्स। ये जो प्रॉफिट है ना हमारा, दैट इज 10% ऑफ सेल्स हो। और कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर टैक्स वाला। ठीक है बेटा? तो आप इस बात से एग्री करते हो कि ये 10 होगा तो ये वाली फिगर 10 से ज्यादा होगी, कि ये भी एग्री नहीं करते? अच्छा गुड। अच्छा बेटा, ये जो 10% है ना, ये जो 10% आ रहा है, ये कब आएगा? जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम यहां लेस करेंगे टैक्स, तो ये फिगर आएगी ना। तो टैक्स कितने परसेंट है बेटा? जी बेटा, कितने परसेंट है? 35%। गुड। तो ये रकम जो 10% है बेटा, ये कितने परसेंट हुई? शाबाश, ये 65% हो गई। वेरी गुड, काम आसान हो गया। तो बेटा ये परसेंट, ये रकम कितने परसेंट होगी? 100%। वेरी गुड। तो बेटा आपको पता है कि ये 10 जो है ना, ये खुद 65% है। इसका 100% कैसे मालूम करेंगे? हम 10 को डिवाइड कर देंगे 65% से। यहां अगर आप देखें, 10 किससे डिवाइड हो रहा है? दैट इज 10 डिवाइड बाय 65%। अगर चलो मैं ये भी लगा देता हूँ, 10 डिवाइड हो रहा है 65% से, कितना आंसर आ रहा है? 15.38। दोबारा दिखा देता हूँ कि 10 को, 10 क्या था? खुद एक परसेंटेज है ना, हमने इसको डिवाइड कर दिया है कि वो खुद कितने परसेंट है। 10 itself is a 65%. So what is 100%? That is 15.38। जी बिलाल सिद्दीकी साहब। ओके। अच्छा बेटा, जब यहां तक बात समझ आ गई तो हम थोड़ा सा और आपकी तवज्जो चाहते हैं। थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता है सेल तो हमेशा 100% होती है। वेरिएबल कॉस्ट हमें दी गई है, ये सेम रहेगी 77 और 23। अच्छा बेटा, अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट एंड बिफोर टैक्स के दरमियान क्या चीज होती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दरमियान क्या चीज होती है? फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। जिस बच्चे ने ये आंसर दिया ना, तो उसको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा। ठीक है, प्रोवाइडेड एट कि अगर हमारी मुलाकात हो गई। अच्छा जी, ये आप मान गए कि हमारी बेटा ये क्या होगी? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हमें पता है कितनी है हमारी? 65 मिलियन। फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा हमारी? 65 मिलियन। इससे भी सारे एग्रीड हैं इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अभी यहां तक कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब आपके सामने ये वाली इक्वेशन भी थी ना बेटा, 100
जी बेटा 100, 77, 23, 13%, 10% एंड 6.5%, ये सारे एग्रीड थे ना? अच्छा, अब आप एग्रीड हो गए हो कि जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन और प्रॉफिट के दरमियान क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये बात भी मान गए। तो 23% है कंट्रीब्यूशन मार्जिन और 15.38 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 7.62%। 7.62%। वेरी गुड, बिलाल सिद्दीकी की क्लैपिंग। बहुत खुशी हुई आपने इसका आंसर दिया, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पीछे जा रहे थे कि जब आपको 15.38 समझ नहीं आ रहा था, अब आपको 7.62 समझ आ गया। कैसे आया बेटा? अगेन मैं करता हूं कि 23 पता है आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 15.38 आपको पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इन दोनों के दरमियान क्या है? फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो वो कितने परसेंट हो गई बेटा? 7.62%। ओके, 7.62%। तवज्जो करिएगा, दिस इज 7.62% ऑफ व्हाट? किसका ये 7.62 है बेटा? सेल्स का। वेरी गुड, सोबिया के लिए भी तालियां, फराज के लिए भी तालियां, ठीक है, और महाद गुल के लिए भी तालियां। अच्छा बेटा, आपने अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो क्वेश्चन हल हो चुका है। कैसे बेटा? 65 मिलियन इज 7.62%। इट मींस आवर सेल्स शुड बी 853 million to earn 10% after tax profit. Our sales should be 853 million. चलो हीरा के लिए भी तालियां भाई, हीरा को भी पता लग गया। अच्छा बेटा, अब आपको ये देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 65 मिलियन, विच इज 7.62। एंड किसका ये 7.62 है? सेल्स का। तो बेटा हमारे पास आ गई हैं ये सेल्स। क्या आ गई है बेटा? ये सेल्स। ओके, इसका लेंगे हम 77%। ये आएगी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। इस सेल में से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास आएगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है बेटा, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे करेंगे हम 35% टैक्स, तो इसके बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, और आप यहां देख सकते हो दिस डिवाइड बाय दिस, दैट इज 10%। दैट इज 10%। ओके, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट आपको अभी ये 10% की फिगर तक मैं लाया हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ है बेटा? डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स। हमने ये डिटरमिन करने हैं कि कितने कारपेट्स बेचे और कितने रग्स बेचे, लेकिन वो एक स्टेप की दूरी पे हैं। पहले हमने ये सारे स्टेप्स किए हैं। जी बेटा, वेरी गुड यासिर साहब, वेरी गुड। यासिर साहब आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके साथ ज़्यादा इतनी इंटरेक्शन नहीं हुई। मुजफ्फरगढ़ से, शाबाश, वेरी गुड। बेटा हो सकता है कि शायद मैं नेक्स्ट वीक ना आऊँ रहीम यार खान, मुल्तान और नवाब शाह। तो चलो फिर अगर आपके नज़दीक हुए तो मुलाकात करेंगे। अच्छा बेटा, सोबिया को समझ नहीं आई कि सेल की फिगर कैसे आई। अच्छा जी, सोबिया आपने ये मान लिया था ना 65%, 65 मिलियन जो फिक्स कॉस्ट है, दैट इज 7.62, एंड 7.62 इज परसेंटेज ऑफ व्हाट? ऑफ सेल्स।
7.62 इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो सेल्स हमने मालूम करने के लिए 65 मिलियन को डिवाइड कर दिया है 7.62 से, तो ये हमारे पास आ गई है सेल्स की वैल्यू। और जब हमें सेल्स की वैल्यू पता चल गई बेटा, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट भी पता लग गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी पता लग गया। 77 ये था, 23 ये था, फिक्स कॉस्ट हमारे पास सेम थी, हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट लेस की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स लेस किया 35% और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और इसको हमने जाके देखा दैट इज 10% ऑफ द सेल्स। लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? वो पूछ रहा है कितने कारपेट्स हैं और कितने रग्स हैं। ठीक है बेटा, तो हम ये करेंगे मालूम करने के लिए कि इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ बेटा? 40,000 के साथ। तो हमें पता लगा कि इतने सेट हमने बनाने हैं, और इतने सेटों में से एक होती है कारपेट, और इतने सेटों में इतने होते हैं रग्स। तो बेटा ये हमारा आंसर आएगा कि हमें 21,325 बनाने हैं कारपेट्स, और 85,302 बनाने हैं हमने रग्स। जी बेटा। अब इतनी देर के बाद बेटा मैं पिछले स्टेप्स आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देखो, जब मैं जिस स्टेप पे जाके पूछते रुकता हूँ, आपसे पूछता हूँ यहां तक समझ आ गई, आप उस वक्त बोलते नहीं हो। अब बाद में बोलोगे तो फिर मेरे लिए, मेरी तरफ से सॉरी है बेटा। डिवाइड बाय 12,500 नहीं करेंगे फराज साहब। तो ये हमारे पास है बेटा रेवेन्यू इन रुपीज। दैट्स वाई हमने इसको 40,000 जो रुपीज में वैल्यू बनती थी ना, उसी से डिवाइड किया। ठीक है बेटा, ये रेवेन्यू था, ये भी रेवेन्यू था, इससे जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गए सेट्स। और एक सेट, एक सेल होता है कारपेट और 4 सेल होते हैं रग्स। तो बेटा ये क्वेश्चन अब हुआ है पूरा कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन देखें, कोई चीज पूछना चाहते हैं पूछें, और स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो ये लेक्चर दोबारा सुनिएगा। चलो शुक्र अल्लाह का, अब नाइला को समझ आ गई भाई, तालियां नालिया के लिए। बेटा ये पेपर है आई कैप का, ऑटम 2019। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मीनिंग क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब मैं रिवीजन में आपको कॉन्सेप्ट से ही पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ना आपका काम है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ा दिए। अच्छा बेटा, अब लास्ट स्टेप क्या है, आइए तो रिपीट कर देते हैं आपको। ये सेल्स हमने निकालनी थी, ये सेल्स की टोटल वैल्यू आएगी जो हमने करनी है टू अर्न दिस प्रॉफिट। और बेटा हम क्या करते हैं, हमारी नॉर्म क्या है कि एक कारपेट बिकता है और 4 रग्स बिकते हैं। ठीक है, टोटल 5 चीजें हम बेचते हैं, और उन 5 की रेवेन्यू क्या बनता है? 40,000। कितना बनता है बेटा? 40,000। ये हमने पहले भी निकाल के देखा है। तो हमने क्या किया, इस रेवेन्यू को जो टोटल में है डिवाइड बाय किया 40,000। तो इससे हमें पता लग गया कि हमें कितने सेट बनाने हैं, और हर सेट में एक होता है कारपेट और 4 होते हैं रग्स। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गए रग्स। ठीक है, और जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गए कारपेट्स। ओके। और एक क्वेश्चन आ रहा था जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है बेटा बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। उसमें यूनिट्स में मांगा गया था तो हमने यूनिट्स में आंसर दे दिए। ओके बेटा, अब लेते हैं नमाज की ब्रेक।
इंशाल्लाह नमाज पढ़ के फिर और इसकी रिवीजन करते हैं। ठीक है बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा अभी हमने जो चीज़ सीखी वो आप इनकम स्टेटमेंट बना के भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे कि आपने इतने कारपेट सेल करने हैं और इतने रग सेल करनी है। तो से ये आपके कारपेट्स हैं और पर यूनिट सेल प्राइस कितनी थी बेटा? 24,000। तो इसके इतने ये आ जाएंगे, रेवेन्यू आ जाएगा फ्रॉम कारपेट्स। लाइकवाइज इतने रग सेल करने और एक यूनिट का कितना था रेवेन्यू? 4,000। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनका अगर सम कर लेंगे, दिस प्लस दिस, तो वो देखें यही बन रहा है 853018। ये सेल आ गई। इसी तरह आप इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी वेरिएबल कॉस्ट के साथ। ठीक है, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसी तरह इनकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इनको भी सम कर लेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट टैली कर जाएगी। इस सेल में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। और यहाँ पे भी सम कर लें तो ये आपका टैली कर जाएगा। ठीक है बेटा, फिक्स कॉस्ट सेम है। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसके ऊपर आपने 35% लगा दिया। ठीक है, और फिर ये टैक्स पे करने के बाद आपके पास प्रॉफिट क्या बचेगा? दिस माइनस दिस, दैट इज 85276247, दैट इज 10% ऑफ द सेल्स। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रूव हो गया कि हमने जो ये नंबर ऑफ यूनिट्स आइडेंटिफाई किए हैं कारपेट्स एंड रग्स के, वाकई ही इतने करके हम इतना प्रॉफिट कमा सकेंगे। ओके, तो एनी क्वेश्चन? आई थिंक नो क्वेश्चन, वी शुड प्रोसीड फर्दर। अच्छा बेटा, अब मैं आपको कैफ 8 स्टडी टेक्स्ट 2020 का एग्जाम्पल नंबर 5 करवा रहा हूँ। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम ब्रेक इवन चैप्टर। ठीक है, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 454 of the study text. A soft drink company is planning to produce mineral water. It is contemplating the purchase of plant with a capacity of 100,000 bottles a month. For the first year of operation, the company expects to sell between 60,000 to 80,000 bottles. The budgeted costs at each of the two levels are as follows. 60,000 bottles अगर सेल होंगी तो क्या होगा? 80,000 bottles सेल होंगी तो क्या होगा? Material, labor, factory overhead, administrative expenses. The production will be sold through retailers who will receive a commission of 8% of sale price. In order to calculate the break-even point in rupees and units, if the company decided to fix the sale price at rupees 16 per bottle, please see below working. ठीक है बेटा, तो अभी तक जो क्वेश्चन हो रहा है वो हमारे सामने है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। आपके पास सॉरी आपके पास अभी जो डाटा है इसमें 60,000 बॉटल्स की कॉस्ट दी गई है और 80,000 बॉटल्स की कॉस्ट दी गई है। दोनों बॉटल्स के दरमियान जो कॉस्ट में डिफरेंस आएगा बेटा वो क्यों आएगा?
जिशान साहब, इसका आंसर है ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, शाबाश, चलिए इधर आए, देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है। 60,000 बॉटल्स जो थी तो मटेरियल कॉस्ट थी 360, 80,000 पे है 480। तो चेंज इन बॉटल्स हुआ है 20,000 और कॉस्ट में चेंज हुआ है 120,000। जब 120,000 को हम 20,000 पे डिवाइड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 6। कितनी आ गई बेटा? 6। ओके, अगर हम मालूम करना हो 60,000 बॉटल्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 60,000 इंटू 6, 360,000। और 60,000 पे वैसे भी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 360 ही। 360 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि मटेरियल कॉस्ट सारी की सारी जो है वो क्या है बेटा? वेरिएबल है। मटेरियल कॉस्ट सारी की सारी वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। आइए अब लेबर पे तवज्जो करते हैं। 60,000 पे लेबर थी 200,000, 80,000 पे लेबर है 260,000। दोनों का डिफरेंस निकाला, दैट इज 60,000। इसको डिवाइड कर दिया बेटा डिफरेंस ऑफ द बॉटल्स, दैट इज 20,000। 3 वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर 3 वेरिएबल कॉस्ट हो और हमने 60,000 बॉटल्स बनाई हो तो 60,000 इंटू 3, 180,000। जबकि 60,000 पे लेबर कॉस्ट है 200,000। इट मींस 20,000 इज लेबर फिक्स कॉस्ट। तो बेटा मटेरियल और लेबर तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा, गुड। अब आते हैं इफेक्टिव ओवरहेड। 60,000 पे थी 120, 80,000 पे थी 150। दोनों के दरमियान डिफरेंस है 30 का। 30 का डिफरेंस कब आता है? जब हम 20,000 बॉटल्स बना रहे हैं एक्स्ट्रा। तो 1.50 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। तो 60,000 पे वेरिएबल कॉस्ट इंटू 1.5 के, दैट इज 90,000। जबकि कॉस्ट आ रही थी 120। इट मींस 30 इज द फिक्स्ड। Likewise for admin, 100,000, 110,000, 10,000 divided by 20,000 is 0.5. 60,000 into 0.5, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा 30,000। यहाँ 60 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। ये 30,000 हो गया तो 100,000 में से 30,000 गए तो 70,000 हमारे पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। तो बेटा हमें पता लग गया 60,000 पे टोटल कॉस्ट थी 780, 80,000 पे थी 1 मिलियन, 20,000 के लिए एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ा था 220,000। ठीक है, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई 11। वेरिएबल कॉस्ट टोटल बन गई 660 और फिक्स कॉस्ट आ गई है 120,000। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? गुड। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल आ गई 11। फिर क्या बेटा? कमीशन टू रिटेलर, वो था 8% ऑफ 16, दैट इज 1.28। अब वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल बन जाएगी 12.28। ये जो ऊपर वेरिएबल कॉस्ट आई थी ना बेटा, दिस वाज ऑफ मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिन। जबकि ये दिस इज द कमीशन टू रिटेलर। कमीशन टू रिटेलर, ये सेल्स मैन कमीशन। तो अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल हो गई 12.28। तो कंट्रीब्यूशन पर बॉटल कितना हो जाएगा बेटा? 3.72, क्योंकि सेल प्राइस है 16 माइनस 12.28, दैट इज 3.72। और अगर हम इसके निकालें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, जिसको पीवी रेशो भी कहा जाता है, दैट इज 3.72 डिवाइड बाय 16, दैट इज 23.25%। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ गई 23.25%। और अगर हमने ब्रेक इवन निकालना हो इन बॉटल्स, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बॉटल, 120,000 डिवाइड बाय 3.72, दैट इज 32,258 बॉटल्स अगर हम सेल करेंगे तो हम ब्रेक इवन पे होंगे। और अगर आपने इन रेवेन्यू देखना है तो हम 120,000 डिवाइड बाय 23.25 कर लें, या 32,258 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब भी हमारे पास ब्रेक इवन इन रुपीज आ जाएगा। ब्रेक इवन इन रुपीज। जी बेटा, कोई कंफ्यूजन, कोई अंडरस्टैंडिंग का इशू?
जी बेटा। कर दो बेटा, कोई मसला नहीं। मेरा काम है आपको सारा पढ़ाना। ओके, यहाँ तो बेटा काम आसान था। अब जो रिवीजन के लिए फेज आ रहा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। In addition, computation of the break-even points in units. If the company offers a discount of 10% on purchase of 20 bottles or more, assuming that 20% of the sales will be to buyers who will avail this discount, would be as follows. इन 3 लाइनों को बेटा जरा आराम सुकून से पढ़ लो एक दफा, फिर आगे हम बात करते हैं। पढ़ लिए बेटा? आए देखें, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तवज्जो करिएगा। एवरेज सेल प्राइस थी बिफोर डिस्काउंट 16। अब हम दे रहे हैं डिस्काउंट, पर यूनिट हमने निकालनी है। देखो बेटा, 20% ऑफ द सेल्स, उन लोगों को करेंगे जो डिस्काउंट अवेल करेंगे, ठीक है। और उनको कितनी डिस्काउंट देनी है? 10%। तो 20% ऑफ सेल्स को 10% डिस्काउंट देनी है। इसका मतलब है 20 का 10% लें तो बन जाता है 2%, दैट इज 0.02। और क्या प्राइस है? 16। जब 16 का आपने लिया 0.02 बन गया 0.32। 0.32, 16 में से 0.32 लेस किया। अब हमारे पास आ गई है न्यू एवरेज सेल प्राइस। न्यू एवरेज सेल्स प्राइस। हमने सारी सेल्स पे डिस्काउंट नहीं दी है, हमने सिर्फ 20% सेल्स पे 10% डिस्काउंट दी है। तो ये 0.32 आ गया। न्यू एवरेज सेल प्राइस आ गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पर बॉटल? 11। और कमीशन टू रिटेलर कितना था बेटा? 8%। तो नए प्राइस हो चुकी है 15.68, उसका कर दिया 8%, वो बन गया 1.25। अब वेरिएबल कॉस्ट पर बॉटल हो गई 12.25। ओके, तो कंट्रीब्यूशन पर बॉटल कितना हो जाएगा? 15.68 माइनस 12.25, दैट इज 3.43। अब फिक्स कॉस्ट है हमारी 120,000, जो हमने पहले भी निकाली हुई है क्वेश्चन में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बॉटल कर देंगे 3.43, तो हमें 34,985 बॉटल्स सेल करनी पड़ेंगी बेटा, टू बी एट ब्रेक इवन। टू बी एट ब्रेक इवन। ओके, आप कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताएं। जी बेटा। इस पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन आपको कराया है। हाँ, अब आपको देखो, ये पॉइंट आपने पहले नहीं किया हुआ, तो जब इस तरह का पॉइंट क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगी हम कैसे प्रोसीड करें। तो यहाँ पे आपको समझाया कि 20% का 10% लिया, वो डिस्काउंट देनी है, ठीक है। तो 16 में से हमने 0.02 कर दिया, तो ये वो इम्पैक्ट निकल गया। अब एवरेज सेल प्राइस आपकी हो गई है 15.68। तो ये बेटा अपने अभी क्वेश्चन जो भी आपकी नोटबुक है उसके सबसे लास्ट जो हार्ड कॉपी, हार्ड प्रिंट होता है, जैसे कवर होता है, उस पे लिख लो कि मैंने पेज नंबर 459 ऑफ कैफ 8
एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना है कि अगर इस तरीके से पॉइंट कोई आ जाए तो मैंने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा? आगे चलते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 14, दैट्स आल्सो फ्रॉम कैफ 8। Example number 14, page number 466. The following information pertains to Hope Limited for the latest financial year. Sale price per unit, direct labor per unit, variable cost other than direct labor per unit, that is other than direct labor. Fixed cost, no labor cost included. Volume of sales and production was 6,000 units, which represents 80% of normal capacity. The management of the company is planning to increase wages of direct labor by 15% with effect from next financial year. In order to calculate the number of units to be sold to maintain the current profit, if the sales price remains at 1600 and the 15% wages increase goes into effect, please see below. तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जरा क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा पढ़ लो और बेसिक्स रिकॉल कर लो, तो फिर हम इसके नीचे कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। जब समझ लें बेटा तो बताते हैं। गुड जी, यासिर साहब आपने पढ़ लिया। अब हम इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। आइए, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट, वो पूछ रहे हैं कि जितना हमारा करंट प्रॉफिट आ रहा है उसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करें। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट, if the sales price remains at 1600 and the 15% wage increase goes into effect, please see below. आपको बेटा ये बताया जा रहा है कि वेजेस जो हैं वो 15% से बढ़ जाएंगी। तो पहले देखना पड़ेगा कि हमारा करंट प्रॉफिट क्या है। पहले हम से करें बेटा 6000 यूनिट्स इंटू 1600, दैट इज 9.6 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट 6000 इंटू 960, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट अदर दैट डायरेक्ट लेबर है, और ये डायरेक्ट लेबर है 240। इन दोनों को जमा किया 6000 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 7.2 मिलियन। तो बेटा हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 2.4 मिलियन। अच्छा जी, रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा बेटा? 1600 माइनस 960, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, और 240 के ऊपर हम 15% का इंक्रीज दे देंगे। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा बेटा 364। ओके, जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम पहले अर्न कर रहे थे अभी भी हम उतना ही अर्न करना चाहेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 364 जब करेंगे तो अब हमें सेल करने पड़ेंगे 6593 यूनिट्स। 6593 यूनिट्स। क्लियर?
ठीक है बेटा। बेटा रिवाइज सीएम ये है कि आपको पता है लेबर कॉस्ट इंक्रीज करेगी कितने परसेंट से, 15% से। तो पहले हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आता था, 1600 माइनस 240 माइनस 960, कितना बन रहा था बेटा वो, दैट वाज 400, और अब आ रहा है हमारे पास 364। तो हमने तो जितना प्रॉफिट पहले कमाते थे अभी भी उतना ही कमाना है ना। तो प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो फिक्स कॉस्ट दोनों सूरतों में सेम है। तो अब हम जितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं उसको रिवाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमें 6593 यूनिट सेल करने हैं। पहले कितने सेल कर रहे थे बेटा हम, 6000, तो 593 यूनिट्स और सेल करने पड़ेंगे टू कवर लेबर कॉस्ट। ओके, ये पॉइंट समझ आया बेटा कि नहीं। जी बेटा, अब वो 276 की हो गई है। शाबाश, लाइक हो गए हो भाई आप लोग। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं। The management believes that an additional investment of rupees 760,000 in machinery to be depreciated at 10% annually will increase total normal capacity by 25%. Determine the selling price in order to earn a profit of rupees 2 million, assuming that all units produced at increased capacity can be sold and the wage increase goes into effect. तो बेटा ये जरा एक दफा दोबारा पढ़ लो। जी बेटा, पढ़ लिया और साथ साथ समझ भी लिया कि नहीं। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं नीचे। आइए। The management believes that an additional investment of rupees 760,000 in machinery to be depreciated at 10% annually will increase normal capacity by 25%। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, पहले हमारी कितनी कैपेसिटी थी, पहले हम प्रोडक्शन करते 6000 जो कि थी 80%। तो बेटा 100% कैपेसिटी कितनी होगी, दैट इज 6000 डिवाइड बाय 80%, दैट इज 7500। सर अब मुझे चार जवाब आए हैं, बाकी क्लास से कोई जवाब नहीं आ रहा, मुझे सारों के जवाब चाहिए। बेटा देखो इस तरह होगा कि अभी आपकी कैपेसिटी है 6000, ठीक है, और आप किस पे ऑपरेट कर रहे हो, 80% कैपेसिटी पे। ये इटसेल्फ है 80%, ठीक है। किसका ये 80% है, दैट दिस डिवाइड बाय दिस। ये 7500 जो हमारी कैपेसिटी है उसके ये 80% पे ऑपरेट कर रहे थे और अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये 6000 यूनिट्स, और हमारी कैपेसिटी क्या बढ़ जाएगी बेटा, 25% बढ़ जाएगी। तो अगर हम इस रकम का 25% लें वो कितना बन जाता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस।
1875। तो अब हमारी कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगी बेटा दिस प्लस दिस, दैट इज 9375। ठीक है, पहले कैपेसिटी ये थी जो कि 80% थी। इसका मतलब है कि हमारी 100% कैपेसिटी है, दैट इज 7500। ओके, अब ये जो 7500 है ना, ये 25% बढ़ जाएगी और उसका 25% मैंने निकाला, दैट इज 1875। तो अब बढ़ के बेटा ये हो जाएगी 9375। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है, 9375। अब वो पूछे हैं रिवाइज फिक्स कॉस्ट। इससे पहले हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है बेटा, 850,000 हमें फिक्स कॉस्ट दी गई है, 850,000। जब ये डेप्रिसिएशन होगी 10% एनुअली, तो 760 का 10% लेंगे तो 76,000 वो भी आ गया। 76,000 को इसमें ऐड कर देंगे, दैट इज 926,000। ओके, ये बात भी समझ आ गई बेटा। तो अगर हमने नई सेलिंग प्राइस सेट करनी है, न्यू सेलिंग प्राइस, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें एक इक्वेशन को समझना पड़ेगा। हमें एक इक्वेशन को समझना पड़ेगा। यासिर साहब 80% का 25% क्यों लेते भाई? ये पढ़े ना जरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? The management believes that an additional investment of 760,000 in machinery to be depreciated at 10% annually will increase normal capacity by 25%। normal capacity को increase करेगा, और normal capacity हमारी क्या है, 7,500। क्योंकि अभी तो हम काम कर रहे हैं 6,000 पे, जो कि 80% है ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। चलो भाई, शुक्र है यासिर साहब को समझ आ गई। मुझे लगता है नायला को समझ नहीं आई होगी, नायला ना हाँ कर रही है ना कर रही है। एनीवे, अब कोई नहीं पूछ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा यहां तक ये दो लाइनें समझ आ गई। अब हमारे लास्ट लाइन पे, ठीक है, लास्ट लाइन। और लास्ट लाइन के लिए फिर मैं दोबारा आ जाता हूं। हाँ, काफी हद तक आई है ना, पूरी नहीं आई है भी समझ। एनीवे, इट्स योर चॉइस। अच्छा बेटा, ये आपको इक्वेशन पता है, ठीक है ना? इसको मैं यहां ले आता हूं। आपको पता बेटा, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, आपने कितना प्रॉफिट कमाना है बेटा, 2 मिलियन। कितना कमाना है, 2 मिलियन प्रॉफिट कमाना है आपने। ओके, एग्रीड। फिक्स कॉस्ट कितनी निकल आई थी बेटा, 926,000। इससे भी एग्रीड। जहां डिसएग्रीमेंट हो फौरन बताना है, इंतजार नहीं करना। जहां डिसएग्रीमेंट हो बताना है। तो बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, बी क्विक, यू हैव टू बी स्मार्ट। शाबाश, वेरी गुड। ये सोफिया, आपका आंसर कहां से आ रहा है? उमैर खान साहब, कैसे लेकर आए हैं ये आंसर आप? ये भी तो बताएं। बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, देखें बड़ा आसान है, दिस प्लस दिस।
क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना। ओके, गुड, क्लियर। अच्छा जी, अच्छा बेटा, हमारी यहाँ हम पूछ रहे हैं डिटरमिन द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 million assuming that all units produced at increased capacity can be sold and the wage increase goes into effect। हमारे कितने यूनिट सेल होंगे बेटा? शाबाश बेटा, 9375 हमारे यूनिट सेल होंगे, क्योंकि हमारी जो इंक्रीज कैपेसिटी आई है वही सारे हम सेल करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ आ गई। तो हम यूनिट सेल करेंगे 9375, ये हो गए हमारे यूनिट्स। ओके, और ये हमारे बने रुपीस। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हमारा इतने यूनिट्स का ही आएगा। ओके, तो बेटा अगर मैं कहूं कि जरा पर यूनिट भी मुझे पता लग जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस डिवाइड बाय दिस, ये पर यूनिट प्रॉफिट हो गया। दिस इज पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगी। ओके, एग्रीड यहां तक? कोई डाउट? शाबाश। अब बेटा आपको क्वेश्चन में ये पता है कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? पता है या भूल गए? 960 प्लस दिस लेबर कॉस्ट इंपैक्ट। ठीक है, कितने हो गए थे बेटा वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास? दैट इज 1236। वेरी गुड। 364 तो हमारे पास आया था ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई 1236। शाबाश, 1236। ठीक है बेटा, और ये मैं बता भी देता हूँ कि 1236 कैसे आई है। 960 तो एक थी हमारे पास पहले से। 960 क्या थी? दैट इज वेरिएबल कॉस्ट अदर देन लेबर, और लेबर कितनी थी बेटा? 240। ओके, और लेबर के अंदर इंक्रीज कितना आ रहा था? 15%। तो अब लेबर कितनी हो गई? दिस प्लस दिस, 276। और अब हमारी वेरिएबल कॉस्ट बन गई है दैट इज 1236। सारे इससे एग्रीड है बेटा? तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, कौन बताएगा? अतीब साहब बता रहे हैं 1548। नाइला आप बताएं। शाबाश सोबिया, शाबाश ईशान, शाबाश बिलाल सिद्दीकी, शाबाश उमैर खान। जी बेटा, हिरा आप बताएं। शाबाश नाइला, वेरी गुड। तुक्का नहीं मारना है, अगर नहीं पता तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा। शाबाश फराज कुरैशी। महात गुल साहब 1761 कैसे आया? आपकी खैर नहीं है, मैंने बता दिया। महात गुल 1761 कैसे आ रहा है? भाई देखो,
सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है ना, तो हम वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऐड कर दें तो सेल प्राइस आ जाएगी। तो यही हमसे डिजायर्ड है क्वेश्चन में। क्या डिजायर्ड है? डिटरमिन द सेलिंग प्राइस in order to earn a profit of rupees 2 million, assuming that all units produced at increased capacity can be sold and the wage increase goes into effect। कि wage का भी increase आ रहा है और ये आ रही है बेटा 1548। कोई बात नहीं जी। महादगुल साहब, शाबाश हेरा, वेरी गुड जी। महादगुल साहब, आपका 1761 आया कैसे? हाँ, प्रॉफिट नहीं ऐड करेंगे जब तक। देखो बेटा, आप ये रिलेशनशिप नहीं समझोगे ना कि दैट इज सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और मैं इसको यहां पे भी लिख के दिखाता हूं बेटा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, और इसको और भी अगर समझना है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर इसमें से लेस कर दें टैक्स, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेटा ये कितनी मजे की इक्वेशन बन गई, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, और हम इसको कह सकते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एग्रीड? और बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये भी आ सकता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, क्या प्लस करूं बेटा, प्रॉफिट। ठीक है, जैसे अभी हमने यहां किया भी था, फिक्स्ड कॉस्ट थी 926, प्रॉफिट था 2 मिलियन, तो हमने इन दोनों को जमा किया तो फिर भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ओके, अच्छा बेटा, अब एक और सिनेरियो बनाते हैं। से हमें हो रहा है 1 मिलियन का लॉस। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा बेटा, 74,000। कितना आएगा, 74,000। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिर यूं भी निकल सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, लेस लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है और यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट लेस लॉस। तो आपके पास ये आ गया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जैसे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है बेटा, 926 और इस लॉस है हमारे पास 1 मिलियन का। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस लेस कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो ये बात समझे आप? तो बेटा इस तरीके से आपके पास डिटरमिन हो रही है सेलिंग प्राइस। जी, आपको कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो बताएं महादगुल साहब। शाबाश बेटा। अब बेटा मैं आपको समझा रहा हूं ब्रेक इवन के ग्राफ्स, ब्रेक इवन के ग्राफ्स। तो जरा तवज्जो करते जाएं और अपने पास कागज पेंसिल रखें कि ये ग्राफ कैसे बनते हैं। बी क्विक। सबसे पहले लगाएंगे बेटा हम वर्टिकल लाइन, यहां पे आते हैं रुपीस और इसमें हम वैल्यूज लेकर आएंगे सेल्स की, वेरिएबल और कॉस्टों की। सेल्स और कॉस्टें, कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स भी एंड सब।
तो पहली लाइन ये बन गई। दूसरी लाइन बनेगी बेटा हॉरिजेंटल एक्सिस पे, जिसमें हम लिखेंगे वॉल्यूम या क्वांटिटी या यूनिट्स। तो वर्टिकल एक्सिस पे आ गए मॉनेटरी वैल्यू और हॉरिजेंटल एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी वाली वैल्यू, वॉल्यूम, क्वांटिटी, आउटपुट, यूनिट्स। ओके, तो 1 और 2 लाइन समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब अगर हम ये यूनिट्स है ना, जैसे जैसे आगे जाते हैं ना यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। अगर हमने 0 यूनिट बनाएंगे, इवन देन भी हमारी फिक्स कॉस्ट इंकर्ड होगी। 1 यूनिट बनाएंगे जब भी फिक्स कॉस्ट होगी, 20,000 यूनिट बनाएंगे जब भी फिक्स कॉस्ट होगी। तो ये डॉटेड लाइन जो है ना बेटा, दिस इज फॉर फिक्स कॉस्ट। इतना पोर्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट। ओके, ये हो गई तीसरी लाइन। अब आते हैं बेटा चौथी लाइन, सेल्स की। जब कोई यूनिट नहीं सेल कर रहा है तो सेल रेवेन्यू कुछ नहीं होगा। जैसे 1 यूनिट सेल करना शुरू किया, रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया। और ये लीनियर रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि 1 यूनिट के अगर 10 रुपए हैं तो 2 के 20, 3 के 30 एंड सो ऑन। तो बेटा ये हमारी बन गई चौथी लाइन। ओके, इसके बाद बनाएंगे हम पांचवी लाइन, दैट इज ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या होता है बेटा, फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो फिक्स कॉस्ट इतनी है ही। जैसे ही 1 यूनिट बनेगा, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। और ये ट्रेंड चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जहां पे सेल्स और टोटल कॉस्ट आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि सेल बराबर हो जाएगी टोटल कॉस्ट के, दैट इज बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल करोगे तो ब्रेक इवन है। और या अगर आप इसी लाइन को यहाँ पे ड्रैग करके ले जाओगे कि इतने रुपीस की सेल हम करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पे आ जाएगा रुपीस का, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स का। जी बेटा, हम ये समझ रहे हैं कि अभी जो भी लेवल है हमारा उसमें ये फिक्स्ड है। तो बेटा टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के दरमियान जो गैप बन रहा है ना, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब बेटा जो ये ब्रेक इवन हुआ था ना, इससे राइट साइड पे जो भी सारा एरिया होगा उसमें देखें क्या हो रहा है, सेल ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो ये कहलाएगा प्रॉफिट वाला एरिया। और जो ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इससे जो लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऊपर है, सेल नीचे है, तो ये सारा कौन सा एरिया होगा? लॉस वाला। ये थी ब्रेक इवन पॉइंट। और आपकी बजटेड सेल है इस लेवल पे। तो बजटेड सेल और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट इज अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आए एक और इस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, तवज्जो करें। दिस इज द नंबर 1 लाइन, यहाँ पे रुपीज आएंगे। दिस इज द नंबर 2 लाइन, यहाँ पे क्वांटिटी, वॉल्यूम, आउटपुट और यूनिट्स आएंगे। अब हमने फिक्स कॉस्ट को भी रखा हुआ है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको समझा रहा हूं कि हमने स्टार्ट लिया है वेरिएबल कॉस्ट से। अभी हम फिक्स कॉस्ट को छोड़ देते हैं फिलहाल। सपोज करें जैसे ही 1 यूनिट ज्यादा बनना शुरू होगा बेटा, वेरिएबल कॉस्ट शुरू हो जाएगी। और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। ओके, जब कोई यूनिट सेल नहीं कर रहे तो सेल है 0। जैसे यूनिट ज्यादा सेल होंगे तो सेल बढ़ती जाएगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स देखो, 1 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 1 यूनिट का। जैसे ज्यादा नंबर यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, देखो बेटा कंट्रीब्यूशन का गैप बढ़ता जा रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ता जा रहा। ओके, अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। अब बेटा वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के दरमियान कौन सी कॉस्ट होगी? दैट इज फिक्स कॉस्ट। अगर यहाँ पे 500 है तो हो सकता है कि ये टोटल कॉस्ट हो 20,500। तो 20,000 क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे ये वेरिएबल कॉस्ट है 1,000, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 21,000, क्योंकि 20,000 क्या है? फिक्स्ड। ओके, अगेन टोटल कॉस्ट और सेल जहां पे कट करते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। इससे राइट पे है प्रॉफिट, लेफ्ट पे है लॉस। ओके, अब बेटा ये जो डायग्राम है इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपको कंट्रीब्यूशन भी दिखा रही है, क्योंकि ये सेल्स की लाइन है, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। जबकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा कहीं, यहाँ कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा। जबकि अगर आप इस तरीके से इलस्ट्रेशन ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन की भी फिगर नजर आ रही है।
शाबाश बेटा। तो ये स्टार्ट हो रहा है वन लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सेल्स की, फोर्थ लाइन वेरिएबल कॉस्ट की, फिफ्थ लाइन टोटल कॉस्ट की, और ये पॉइंट है ब्रेक इवन का, ये बजटेड सेल है, दैट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड सो ऑन। आए बेटा, ये एक और डायग्राम है, इसमें हमने ये किया है कि प्रॉफिट और लॉस दिखा रहे हैं, आप सेल्स नहीं दिखा रहे, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है बेटा, जब ये है हमारी बजटेड सेल्स, ये कॉलम नंबर, ये लाइन नंबर 1 हो गई वर्टिकली, ये हो गई हॉरिजेंटली। वर्टिकली भी हम लाके आ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, इसको हमने कहा है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट, पीवी चार्ट। ठीक है बेटा, जब जीरो सेल होगी, सेल क्या है जीरो, तो हमारा लॉस कितना होगा, इक्विवेलेंट टू फिक्स कॉस्ट, इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड कॉस्ट। और जैसे जैसे हमारी सेल्स बढ़ती जाएंगी, हमारा लॉस कम होता जाएगा, और ब्रेक इवन पे आके लॉस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है बेटा, इससे राइट साइड पे जब भी हम जाते जाएंगे, हमारा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और इससे बियॉन्ड है तो ये लॉस आ रहा है, और बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के दरमियान आ रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट भी दिखा दिया और लॉस भी दिखा दिया। जी बेटा, बेटा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता ही उस वक्त है जब प्रॉफिट हो। देखो ना, यहाँ पे ब्रेक इवन है ना, इससे आगे जब सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट ही आएगा ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या, आप सेफ हैं, आप इन प्रॉफिट्स हैं। अच्छा बेटा, अब ये एग्जांपल है, सेल्स के यूनिट्स हैं आपके 12,000, 15,000, 18,000। 12,000 पे आपका आ रहा है लॉस, 15,000 पे आ रहा है आपको प्रॉफिट, और 18,000 पे आ रहा है आपका प्रॉफिट। अब हमने मालूम करना है कि हमारी सेल्स क्या है। जी बेटा, तो हम इसको देखेंगे, ये हमने इसका एनालिसिस बनाया है, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा हमने क्लास 5 मिनट लेट शुरू की थी, तो अभी 5 मिनट का मार्जिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिन से कि मुझे दे दे, ताकि हम इसको कवर कर लें। 18,000 यूनिट्स हैं बेटा, उस पर सेल्स हैं 2.7 मिलियन की। ठीक है, 12,000 यूनिट्स हैं, सेल्स है 1.8 मिलियन की। दोनों के सेल्स के यूनिट्स में डिफरेंस आ गया 6,000 का, सेल्स में डिफरेंस आया 900,000 का, प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ रहा है 360,000 का। अब ये कैसे आ रहा है, आई एम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बेटा डेटा दिया गया आपको, 12,000 पे आपका प्रॉफिट है, सॉरी 12,000 लॉस है 30,000 का, 12,000 पे लॉस है 30,000 का, 18,000 पे प्रॉफिट है 330,000 का, तो 18,000 पे 330,000। ओके, दोनों का डिफरेंस निकाला 360, और यहाँ पे डिफरेंस निकाला 6,000। प्लस हमें ये ग्राफ भी दिया गया है, हमें क्या बताया जा रहा है, टोटल सेल्स कितनी है मैक्सिमम 2.7 मिलियन की, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे ही होंगी। ओके, और हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये 2.7 है ना, तो उस वक्त हमारी कॉस्ट है 2.37, तो प्रॉफिट हमारा आ गया 330,000। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने इसकी फर्दर कैलकुलेशन बताई है। An increase in sales from 12,000 to 18,000 units result in an increase of 900,000 in revenue and 360,000 in contribution and profit. सेल्स इंक्रीज हो रही है 900,000 की, और कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है 360,000 से। बेटा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन होता है ना, इनफैक्ट वो इंक्रीज इन प्रॉफिट होता है। इस बात से आप लोग एग्रीड हैं?
शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। मेरी मेहनत वसूल हो जाती है अगर आपको बात समझ आ जाए। दोबारा बता देता हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज इंक्रीज इन प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है, जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट दैट कंट्रीब्यूशन ₹60 पर यूनिट। 360,000 इंक्रीज किया ना प्रॉफिट में बेटा, और कब इंक्रीज किया है? ड्यू टू 6,000 यूनिट्स। तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दैट इज 60 पर यूनिट। 360 डिवाइड बाय 6,000, 360,000 डिवाइड बाय 6,000, तो ये रेशो बन गई बेटा 0.4। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी हो जाएगी? 0.6, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हो गई 0.4। इसकी मदद से हम ये टेबल मुकम्मल कर सकते हैं कि सेल्स थी 2.7, वेरिएबल कॉस्ट कर दी 0.6, कंट्रीब्यूशन हो गया 0.4, प्रॉफिट है 330। तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस है कितना? फिक्स कॉस्ट का। कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के दरमियान डिफरेंस किसका होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट का। और अगर हमने कहा कि सेल्स हमारे 18,000 हैं, तो फिक्स कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट हमने ऊपर से निकाल ली, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 2.37 आ गई। In addition to margin of safety, if annual sales are expected to be 15,000 units, can be calculated। अगर हमारी सेल होंगी 15,000, तो हम उस पर भी निकाल सकते हैं कि हमारा क्या ब्रेक इवन बनेगा एंड सो ऑन। तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा बेटा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 1875, और एक यूनिट की सेल प्राइस थी हमें बताई गई थी 150, तो हमारा ब्रेक इवन होगा 12,500 यूनिट्स। ओके, 12,500 यूनिट्स। तो बेटा ये हमने आज पढ़ा, और हमें पता लग गया कि कैसे हमने ब्रेक इवन मालूम करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मालूम करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह आएगा? अगर 15,000 यूनिट सेल हो रहे हैं और ब्रेक इवन है 12,500 पे, तो 2,500 यूनिट जो हैं हमारे, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह प्रोजेक्ट अप्रेजल की रिवीजन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व